हाय आदेश। आज के इस सेशन में बात करते हैं पैटर्न प्रोग्राम के बारे में। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम एक स्टार्ट का पैटर्न बना के दिखाएंगे। ये जो पैटर्न है इसको मुझे किस तरीके से बनाना है, तो इसके लिए क्या लॉजिक है, कैसे इसको बनाएं, इसको समझते हैं इस सेशन के अंदर। तो आइए इसको वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रोग्राम है किस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन। तो ये बेसिकली लूप की इम्प्लीमेंटेशन है, लूप इम्प्लीमेंटेशन। दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लूप, राइट। लूप के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, राइट। हमारे पास कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम एक एक करके बात करें। तो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लूप। इसके अंदर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कितने लूप लगेंगे, है ना, कितने लूप लगेंगे और क्या वो लूप नेस्टेड होंगे या फिर वो लूप इंडिपेंडेंट होंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कितने लूप लगेंगे। तो इसका लॉजिक समझने से पहले हम क्या करते हैं, सपोज मेरे पास ये n नंबर ऑफ द स्टार मुझे प्रिंट कराने होते हैं, n, राइट। मैं इसके अंदर 10 भी ले सकता हूँ, 15, 20, कितने भी ले सकता हूँ। अगर मुझे इसके अंदर एक ही सीक्वेंस में n नंबर ऑफ द स्टार प्रिंट करने होते तो मैं कैसे करता। तो इसको समझने के लिए देखो, अगर भाई एक कमांड तो मैं दूंगा, जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, पाइथन में प्रिंट, ये तो मैं दूंगा नहीं। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे तो नहीं कि 10 स्टार प्रिंट करने तो मैं 10 कमांड दे दूंगा, वो तो रिपीटेड काम हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक लूप लगा दूंगा। इसके लिए क्या कर दूंगा, लूप क्या करेगा, यहाँ से शुरू करेगा उसको, और अगर मुझे 10 चलाने हैं तो 10 नंबर तक ले जाएगा वो, यानी 10 बार रिपीट करेगा उसी टास्क को। तो लूप क्या करता है, बेसिकली उसी कमांड को रिपीट करता रहता है। आप उसके अंदर कोई कमांड दे सकते हो कि मुझे ये कमांड आप रिपीट करते रहो। तो लूप के अंदर हम एक कंडीशन देते हैं, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती रहती है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता, एक लूप लगाना पड़ता। अगर वो 10 से लिया था तो वो 10 टाइम्स चलता लूप, यानी अगर मुझे n नंबर ऑफ द स्टार्स बनाने हैं तो वो लूप मेरा n बार चलता, n टाइम्स चलता, क्लियर। तो इसके अंदर मेरा एक ही लूप से काम चल जाता। अगर ये वाला मेरा पैटर्न होता तो मैं इसके अंदर एक ही लूप लगा देता और मेरा काम चल जाता। बट अब ऐसा सिनेरियो नहीं है। आप इसमें देख रहे होगे तो जो मेरा ये पैटर्न अरेंज हो रहा है, ये 2 डायरेक्शन में अरेंज हो रहा है। ये डायरेक्शन है मेरी, कितनी इसके अंदर रोज हैं, ठीक। और एक और डायरेक्शन है मेरे पास, इसके अंदर कितनी जो है मेरे पास, कितने मेरे पास ये कॉलम्स हैं, राइट। कितने मेरे पास रोज हैं और कितने मेरे पास कॉलम्स हैं। तो रोज कौन सी हैं, 1, 2, 3, 4, ये मेरी रोज है ना, इस तरीके से नीचे को आ रही हैं। ये मेरे कॉलम्स हैं, अगर आप देखोगे तो ये कॉलम्स हैं मेरे, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले समझना है कि इसके अंदर कितने लूप चलेंगे। तो इस वाले प्रोग्राम के अंदर आपके चलेंगे 2 लूप। कितने लूप चलेंगे, 2 लूप। कैसे चलेंगे 2 लूप, एक लूप मैनेज करेगा कि कितनी नंबर ऑफ रो बननी है, कितनी नंबर ऑफ रो बननी है, और दूसरा लूप मैनेज करेगा कितने नंबर ऑफ कॉलम्स बनने हैं, ठीक है। क्या मैनेज करेगा, कितनी नंबर ऑफ रोज बननी है, एक लूप डिसाइड करेगा, दूसरा लूप डिसाइड करेगा कितने नंबर ऑफ कॉलम्स बनने हैं, क्लियर। तो सबसे पहले हमने इसमें से क्या निकाला, अगर मुझे लॉजिक समझना है तो लूप की इंप्लीमेंटेशन है। कितने लूप लगेंगे, 2 लूप लगेंगे। एक लूप डिसाइड करेगा कितनी नंबर ऑफ रोज बनने हैं, दूसरा लूप डिसाइड करेगा कितने नंबर ऑफ कॉलम्स बनने हैं। अब सोचो, बात आती है, पहला काम हो गया, मैंने क्या फाइंड आउट करा, ए में मैंने फाइंड आउट करा इसका लॉजिक समझने के लिए कि मुझे 2 लूप लगाने पड़ेंगे। कितने लूप लगाने पड़ेंगे, 2 लूप लगाने पड़ेंगे। दूसरा लॉजिक ये अब मुझे पता करना है कि लूप जो है वो नेस्टेड होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे, है ना। तो नेस्टेड और इंडिपेंडेंट को समझने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। नेस्टेड का मतलब है, सपोज आपने ये लूप लगाया, ठीक। तो दूसरा जो लूप है इसके अंदर ही लगेगा, इस वाले लूप के अंदर। हालांकि मैं यहाँ पे एरो से डिनोट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें नेस्टेड लूप में क्या होगा, पहला लूप, उसके अंदर फिर से दूसरा लूप। तो मुझे ये देखना है कि मुझे ये वाला सिनेरियो लगाना है या फिर मुझे दूसरा सिनेरियो लगाना है। दूसरे सिनेरियो में क्या होता है, इंडिपेंडेंट लूप, यानी ये लूप लगा और फिर दूसरा लूप लग गया, ये होते हैं इंडिपेंडेंट लूप। क्लियर हो गया, ये इंडिपेंडेंट लूप है दोनों, ये लूप उसके बाद दूसरा लूप। क्लियर।
अब इसको समझने के लिए कि हमें कौन सा लूप लगाना पड़ेगा, हम एक सिनेरियो समझ लेते हैं। ये वाला लूप क्या काम करेगा, देखो पहले ये लूप खत्म होगा, पहले लूप खत्म होगा, फिर इस लूप पे जाएगा। तो सपोज मैं यहाँ पर उससे कहता हूँ कि ये जो पहले वाला लूप है, पहले वाला जो लूप है, इससे हम रोज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं इससे, रोज बना लेते हैं। और दूसरे वाले लूप से क्या बना लेते हैं, सपोज कॉलम बना लेते हैं। अगर मैं ये कह देता हूँ, अगर मैं ये कह देता हूँ कि यहाँ से कॉलम बना लेते हैं और ऊपर से रोज बना लेते हैं, तो क्या होगा, तो क्या होगा, पहले सारी रो क्रिएट हो जाएंगी, बाद में कॉलम। ऐसे होना है क्या कि पहले भैया रो बना लो और फिर बाद में जाके नीचे जाके कॉलम बना लेंगे? तो ये तो नहीं है पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। रोज और कॉलम एक साथ चलने हैं, तो मेरा ये वाला सिनेरियो फिट बैठेगा। ठीक है, मेरा ये वाला सिनेरियो फिट बैठेगा। तो कैसे लगाएंगे इसमें, पहले वाला लूप चलेगा रो के लिए, ये वाला लूप चलेगा रो के लिए, और अंदर वाला लूप चलेगा कॉलम के लिए। ठीक है, यानी लूप की नेस्टिंग होगी। कैसे लूप बनेंगे, नेस्टेड लूप बनेगा। ऊपर वाला लूप क्या चलेगा, रो के लिए, और अंदर वाला लूप क्या चलेगा उसके अंदर, कॉलम्स के लिए। ठीक है, ऊपर वाला लूप रो के लिए और अंदर वाला लूप कॉलम के लिए। ठीक है, तो कैसे समझेंगे इसको, देखो पहले वाला लूप डिसाइड करेगा कितनी नंबर ऑफ रोज बनानी है, और अंदर वाला लूप क्या डिसाइड करेगा, कितने नंबर ऑफ कॉलम बनाने हैं। तो जब आप, इसने कहा सपोज मुझे 4 रो बनानी है, ठीक, जब आप पहली रो पे होगे, फर्स्ट रो पे, तो वो फर्स्ट रो पे ये डिसाइड करेगा कितने कॉलम बनाने हैं, क्योंकि अब आप सेकंड रो पे आ जाओगे तो सेकंड रो के कॉलम बनाओगे, फर्स्ट रो के नहीं। ठीक है, तो जब जिस रो पे हो उसके कॉलम बनाओ। क्लियर हो गया, तो यानी लूप की क्या होगी, नेस्टिंग होगी। अब लूप लगेंगे कैसे, वो क्या लॉजिक होगा, अब हम उस पर बात कर लेते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं यहां से, और ये प्रोग्राम किस तरीके से बनेगा उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सपोज मुझे रो वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। तो देखो रो के लिए अगर आपको यूजर ने 4 दे दिया सपोज, कि यानी मेरे को तो 4 ये वाला पैटर्न बना के दिखाओ, देखो इसके अंदर अगर वो 5 दे देता ना, तो मतलब क्या था, आपको एक और रो क्रिएट करनी है विद 5 स्टार्स। ठीक है, लेकिन हम 4s के लिए चला 4 नहीं है, तो n अगर आपका 4 है तो वो पैटर्न बनाना है आपको जिसमें एक लाइन नहीं होगी। तो वो कैसे बनाऊंगा मैं, अगर आपकी n = 4 है, इसका मतलब आपकी 4 रोज क्रिएट होनी है। तो आपका जो आउटर वाला लूप था वो 4 बार चलना चाहिए। तो वो कैसे चला सकते हो, अगर आपने i वेरिएबल ले लिया 1 से, तो इसको कहाँ तक लेके जाओ, 4 तक ले जाओ बस। तो आप कंडीशन कैसे दे सकते हो, वाइल i <= 4 या इस वेरिएबल का नाम दे दो आप सीधे n। ठीक है, अब सपोज आप पाइथन में कोड कर रहे हो तो आप इसका कोलन लगा दोगे, सी या जावा में कर रहे हो तो आप कर्ली ब्रैकेट लगा दोगे। वो लॉजिक तो आप खुद लगा सकते हो जिस भी लैंग्वेज में आप ये कोड कर रहे हो। अब इसकी बॉडी के अंदर आके क्या करना है आपको, बॉडी के अंदर आपको एक और लूप स्टार्ट करना है, ये वाला लूप, और वो क्या बताएगा कि मुझे इसी एक रो में कितने कॉलम्स बनाने हैं। क्या बताएगा, कितने कॉलम्स बनाने हैं, क्या बताएगा, कितने कॉलम्स बनाने हैं। तो सोचो, जब आप पहली रो में तो कितने कॉलम बना रहे थे, 1, दूसरी रो में थे तो कितने कॉलम बना रहे थे, 2, तीसरी रो में 3, तो फर्स्ट रो में 1, सेकंड रो में 2 और तीसरी रो में 3। यानी देखा जाए तो मुझे यहाँ से एक चीज़ समझ आई, जो मेरा रो का नंबर था ना फर्स्ट, उतने ही कॉलम बनाने थे। कॉलम मतलब स्टार बनाने थे, कॉलम इन द सेंस अब स्टार की बात कर रहे हैं हम। दूसरी रो थी तो मुझे कॉलम भी कितने बनाने थे, यानी स्टार कितने बनाने थे, 2। यानी जो रो का नंबर है उतने ही स्टार बनाने हैं। और इसमें रो के लिए मैं कौन सा लूप चला रहा हूँ, आई वेरिएबल का लूप चला रहा हूँ। यानी इसके अंदर हम एक वेरिएबल स्टार्ट कर लेते हैं 1 से। किससे स्टार्ट कर लेते हैं, 1 से, और उसको कितनी बार चलाना है, आई बार चलाना है, आई टाइम्स। तो वो कैसे चलाएंगे हम लिख देते हैं यहाँ पर वाइल j <= i। ठीक है, उसके अंदर क्या करेंगे हम, इसके अंदर प्रिंट कैसे करना है स्टार, वो बना देते हैं। मैं इसको पाइथन के हिसाब से बना देता हूँ। चलो, आप अगर सी यूज़ करोगे तो इन वेरिएबल का टाइप आप इंट डिफाइन कर दोगे, ये कॉलन लगाओगे नहीं, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट आ जाएगी। इसमें पाइथन में इंडेंटेशन देते हैं, उसमें कर्ली ब्रैकेट आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने कॉलन लगा दिया पाइथन के हिसाब से। ठीक है, इसके अंदर क्या करूँगा, मैं प्रिंट कर दूंगा। यानी जब अंदर वाला लूप है उसके अंदर क्या करना है, मुझे स्टार बनाना है, तो मैं डबल कोट्स में स्टार दे दूंगा, इससे स्टार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है,
और जे में मुझे इंक्रीमेंट करना है, तभी तो अंदर वाला लूप ब्रेक होगा। तो मैं क्या कर दूंगा, जे इज इक्वल टू जे प्लस 1। ये क्या करेगा, उतनी बार चलेगा जितनी आई की वैल्यू होगी उतने स्टार बना देगा। ठीक है, जितनी आई की वैल्यू होगी उतने स्टार बना देगा। पहली रो में आई की वैल्यू कितनी थी, 1, तो एक स्टार बनाकर रुक जाएगा ये। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जब इस लूप से बाहर आएंगे बन चुके, तो मुझे क्या करना है, एक तो मुझे रो की वैल्यू बढ़ानी है, जो रो में आई पे था उसको बढ़ाना है, और मुझे नई लाइन में आना है, तो आप देखो जिस भी लैंग्वेज में इस कोड को लिखोगे, क्योंकि मैं सिर्फ लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप जिस भी लैंग्वेज में कोड को लिखोगे उसके हिसाब से आप नई लाइन पे आने का कोड लिख दोगे। तो जैसे पाइथन में क्या होता है, इस लूप से बाहर निकल के इसके पैरेलल मैं कमांड दे देता हूँ जिससे हम नई लाइन में चले जाते हैं, और आप सिर्फ प्रिंट लिख दो तो भी आप नई लाइन में चले जाते हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखना, उसमें सी के अंदर क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आप सेम लाइन पर रहते हो, पाइथन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आप नई लाइन पर चले जाते हो। तो अगर आपको सेम लाइन पर रहना है तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा एंड इज इक्वल टू, ये दे दिया आपने डबल कोट्स, इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट अब आप उसी लाइन में प्रिंट करोगे। तो जब अगला स्टार बनेगा लूप के अंदर तो आपका उसी लाइन में बनेगा, तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा। और जैसे ही आपने लिखा प्रिंट, इसका मतलब आप नई लाइन में चले गए। इसके बाद जब आप लूप से बाहर गए, इस वाले लूप से, तो आपको दो काम करने थे, एक तो आपको नई लाइन पे आना था और आपको आई की वैल्यू को बढ़ाना था। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक, अगर आप ये वाला लॉजिक लगा देते हो तो आपका ये स्टार पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। अब ये जो इनपुट थी 4, ये चाहो तो आप यूज़र से एंट्री ले सकते हो। कैसे एंट्री लेते हैं वो आपको पुराने सेशन में अगर आपने अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा कि इनपुट किस तरीके से लेते हैं हम। तो ये जो मेरा लॉजिक था, ये था मेरा इस स्टार पैटर्न बनाने का लॉजिक। अगर मुझे कोई और स्टार पैटर्न बनाना है तो ये लूप मुझे किसी और तरीके से मैनेज करने पड़ेंगे, कोई और वेरिएबल लेना पड़ेगा, कोई और वैल्यू प्रिंट करानी होगी। लेकिन इसमें मुझे क्या करना था, इसमें मुझे प्रिंट कराना था स्टार, और मुझे नंबर ऑफ़ लाइंस और नंबर ऑफ़ कॉलम्स के लिए मुझे लूप चलाना था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल।